जो मैंने नोट किया है मैंने कहा सर आप मैं पढ़ते थे। चंदौली दो चीजें बना, एक चंदौली कहते हैं, एक हाथ गीला कहते हैं। आज सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल दोनों का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। प्रमुख रूप से जो जेल मैनुअल के अनुसार किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। जेल के सुरक्षा प्रबंध और यहाँ के बंदियों के संबंध में इनके खाना पीना और इसमें इनके इलाज और इनकी शिक्षा और इनको अच्छे नागरिक बनाने के दिशा में जो कोशिशें हो रही हैं इनके संबंध में भी जानकारी ली गई। और सेंट्रल जेल में हमारे कुछ उद्योग भी चलते हैं तो उनके बारे में भी कुछ समीक्षा करके कुछ नए उपाय जिससे हमारे उत्पाद बढ़े तो उसके बारे में विचार किया गया। देखिए, हमेशा जब कभी निरीक्षण किया जाता है तो कुछ अपेक्षा के अनुसार पाई जाती है और कहीं कहीं कुछ गैप रह जाता है और जहाँ गैप रह गए हैं उनको दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश दिए जाते हैं, जिससे यहाँ पर काफ़ी हद तक ओवर क्राउडिंग की समस्या सुलझेगा। और दूसरा क्या है कि समय पूर्व रिहाई के बारे में भी बहुत प्रयास किया जा रहा है। सेंट्रल प्रिजन, ये तो जेल डिस्ट्रिक्ट जेल के लिए कम लागू होता है, लेकिन सेंट्रल प्रिजन में तो जो 14 साल या ज़्यादा समय से रहने वाले उनके रिहाई होने पर। और तीसरी चीज़, जो जिनको जमानत हो चुकी है लेकिन जमानतदार न मिल पा रहे हैं और जिनको वकील न मिल पाने से कुछ अपने डिफेंस पेश करने में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट मिल रहा है। जो गरीब जो बंदी होते हैं, इससे भी कुछ उनका भी बेल अगर आदि मिल जाता है तो वो भी एक डिकंजेशन का। सर कई सारे आरोप लगते रहे हैं पहले जेल केस के बारे में। अब कोई कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है, जनरली पॉलिसी यही रहता है कि जो भी शिकायत मिलते हैं तो मुख्यालय और रेंज कार्यालय द्वारा त्वरित जांच इसकी की जाती है और किसी की गलती पाई जाती है। अगर बंदी की गलती है तो फिर उसको प्रशासनिक आधार से स्थानांतरण और जेल मैनुअल के अंतर्गत सजा कराने का भी प्रावधानों को इस्तेमाल किया जाता है। और किसी अपने विभाग के आदमी की गलती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती रही है। देखिए, ये जो मैंने कहा कोई स्पेसिफिक, एक तो पहली बात ये कहूँ कि अभी बीसी के माध्यम से स्पष्ट किया गया, जेल मैनुअल के अनुपालन के बारे में निरीक्षण समय समय पर होता रहेगा हर स्तर से। और निगरानी के लिए जब मैं बताऊं तो पिछले कुछ महीनों से निगरानी भी बढ़ी है सीसीटीवी आदि से, और अनेक और प्रशासनिक हमारे पास टेक्निक्स हैं जिससे हम कंट्रोल कर। और जो एक दो उदाहरण बताऊं तो फिर मुलाकात की जहां तक बात है, जहां पर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप घर बैठे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पारदर्शिता के से कर लीजिए। सेकेंडली, आप यहाँ पर भी 100% कंप्यूटर से कर लीजिए। तीसरा, सीसीटीवी की निगरानी भी होगी। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। सिमिलरली, जो बैरकों के आवंटन के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, उसको सख्ती से अमल करने के निर्देश अभी हाल में ही दी गई है। तो फिर ऐसे कई चीज़ें, कुछ तो हमारे इंटरनल व्यवस्था की बातें हैं जिसको विस्तारपूर्वक कहने की आवश्यकता नहीं है सार्वजनिक रूप से, लेकिन इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस जिसको कहते हैं उसको सख्ती से अमल किया जा रहा है, जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि जो करप्शन की जो शिकायतें कम हो रही हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है, क्योंकि जनरली हमेशा होता है
हो रहा है, इससे तो उसका निदान ढूंढना में मदद नहीं मिलेगा। लेकिन कोई पर्टिकुलर केस हो, पर्टिकुलर जेल हो, पर्टिकुलर इंसिडेंट हो, तो कोई भी फ्रीली बात कर सकते हैं। एक मैंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। हेल्पलाइन, एक सेकंड, हेल्पलाइन नंबर भी तो है ना, ये देखिए ना हेल्पलाइन नंबर। एक तो यहाँ का लिया है और ये हमारा मुख्यालय का है। तो इस मुख्यालय का तो आप कोई भी कभी भी कोई भी चीज कह सकते हैं, इसमें कोई 100% इसका सीरियसली किया जाएगा। हाँ। एक सवाल सर और है, जेल के अंदर जो नशे के सामान बिक रहे हैं, जैसे गुटखा है, सिगरेट है, ये जो गांजा पी रहे हैं लोग, और कैंटीन चल रही है, और खाने में भी शिकायत आ रही है कि बंदी में खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? और साथ ही सीसी कैमरे लगे हैं, वो चेक होंगे, जांच हो, उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि वो बिके। बोरा लेके जाते हैं, बेचते हैं। हर बैरक में 2-3 दुकानें हैं और मैदान में भी बैठ के बेचते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वही चीज तो दोहराया जा सकता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कोई जहां मिलेगा, जी सर, उनको बहुत कड़ी सजा मिल रही है, जी सर, जिससे लेकर के एक तो डिटरेंस भी पैदा होगा कि आगे लोगों को